हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ज्ञान विद नवनीत सर। यहाँ पर साइंस समझाई जाती है बिल्कुल इजी लैंग्वेज पे। इस बार मैं क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इस पे पढ़ेंगे प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, व्हाट इज़ प्रेशर, डिफाइन। डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब भी प्रेशर लगेगा वो फोर्स जब भी लगेगा वो हमेशा एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये एरिया से डिपेंड करने का मतलब क्या है, देखिए समझाता हूँ बाद में। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एरिया छोटा होगा, ठीक है, एरिया स्मॉल होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका प्रेशर हाई लगेगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि घर पे सबके घर में किचन में नाइफ रखा होता है, नाइफ यानी कि चाकू रखा होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ आपकी मम्मी ने कह दिया बेटा कुछ काट लो, यानी कुछ ऐसे सब्जी काटना है, ठीक है, आपने मम्मी ने कहा काटने को कहा आपने, तो आप क्या करेंगे। अब देखो, आप नाइफ जो होगा अगर वो शार्प होगा, ठीक है, अगर वो शार्प होगा तो किसी भी वेजिटेबल्स को काटना आसान बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। पर अगर अगर नाइफ जो है शार्प ना हो, ठीक है, शार्प ना हो, तो क्या होगा, तो किसी भी वेजिटेबल्स को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात यहीं पर ये बात बताई जा रही है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या प्रेशर कम लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो बताया हुआ है कि यहाँ देखिए एक आदमी दिखाई पिक्चर दिखा रखी है। देखिए यहाँ पर जैसे हमारी जो आपको फिंगर दिखाई दे रही है, हाथ की क्या है ये फिंगर दिखाई दे रही है। जब हम फिंगर को इस मैन के जो शोल्डर पर जब हम टच करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हम क्या करना हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी फिंगर है ना, ये स्किन के अंदर चली जाए, ठीक है, स्किन के अंदर चली जाए। पर ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, अब मुश्किल क्यों हो रहा है, आप देखो हमारे जो फिंगर है, हमारे फिंगर का जो एरिया है वो क्या है, वो ज़्यादा है, एरिया क्या है वो ज़्यादा है, वो हमारी स्किन में एंटर नहीं कर सकता। पर अगर हम क्या करें, फिंगर की जगह हम यूज़ करें सिरिंज को, अगर हम सिरिंज को यूज़ करें, जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं सिरिंज को, तो उसका एरिया देखेंगे आप, जो निडल है उसका एरिया कितना बहुत छोटा एरिया है। अब जितना छोटा एरिया होगा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। और अब आप जानते हैं सिरिंज जब लगता है तो बड़ा आराम से क्या रहता है हमारी बॉडी के अंदर एंटर इजीली कर जाता है, ठीक है। पर जब हम किसी फिंगर को किसी अपनी बॉडी या किसी की बॉडी पे टच डालने की कोशिश करते हैं तो कि नामुमकिन हो जाता है, यानी कि एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है वहाँ पर प्रेशर कम लगता है, ठीक है। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा आप। ओके बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि इसके ही हम प्रेशर के एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। अब हम यहाँ बात करेंगे, अब प्रेशर जो है किसी ऑब्जेक्ट में तो लगता ही है, किसी ऑब्जेक्ट में या ह्यूमंस में, यानी हम डेली लाइफ में देखते हैं कि प्रेशर हमारा कहीं ना कहीं वर्क करता रहता है, कंटिन्यू वर्क करता है, ठीक है। तो अब ये तो हमारे डेली एग्जांपल हो गया, हमारे जो नाइफ हो गया, सिरिंज हो गया, ठीक है। जब आप चेयर में बैठते हैं तो जब चेयर में आप बैठते हैं ना, तो देखिए आप जो चेयर में जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, चेयर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितने एरिया पे लग रहा है, जितने एरिया में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, उतने ही एरिया में हमारा प्रेशर लगता है, ठीक है। तभी तो इसको फोर्स अपॉन एरिया बोला गया है, ठीक है। जितने एरिया में फोर्स लग रहा है उतने ही एरिया में क्या होगा प्रेशर काम करेगा, ठीक है। जितने एरिया में फोर्स अप्लाई होगा उतने ही एरिया में क्या होगा प्रेशर आपको फील होगा, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं इसमें, आप देखोगे कि कभी किसी को टोकरी सिर पे टोकरी रखते हुए रख के कोई ले जाता हुआ देखा हो आपने।
अगर देखा हुआ तो आप देखना कि जितने एरिया में क्या है टोकरी उसके सिर पे रखी हुई है ना, सिर्फ जितने एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जितने भी एरिया फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक वहीं उतने ही एरिया में प्रेशर भी अप्लाई होगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेशर महसूस करेगा वो बंदा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। तो फ्लूइड क्या होता है, पहले फ्लूइड समझिए। फ्लूइड होता है, ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड की। तो फ्लूइड होता है जो सब्सटेंस या कोई लिक्विड जो फ्लो कर सके, जो लिक्विड क्या वो फ्लो कर सके, ठीक है, तो उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट जो फिफ्थ का ए पॉइंट है वो क्या बताता है, लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड में प्रेशर कैसे काम करता है, अब इसकी बात करेंगे, ठीक है। इंक्रीज विद डेप्थ, ठीक है, जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो गहराई में ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है, गहराई में ज़्यादा वर्क करता है, यानी कि जितना भी आप नदी के नीचे जाते रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्रेशर क्या है बढ़ता जाएगा। जितना भी आप नदी के या समुद्र की जितनी गहराई में आप जाते रहेंगे वहाँ पर क्या है प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितना ऊपर आते रहेंगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात एग्जाम्पल लिया डैम का लिया हम लोगों ने, ठीक है। डैम क्या होता है, डैम आप देखा होगा, आपने अभी तक हमने डैम जो है ऊपर पर देखा, जो हमने कभी नीचे से नहीं देखा, ठीक है, यानी कि समुद्र की गहराई या फिर नदी की गहराई पर हमने कभी देखा नहीं। पहले देखिए समुद्र में डैम नहीं बनता, ठीक है, नदी में डैम बनता है। तो जो नदी में जो जब डैम बनता है तो आप कभी जाने का मौका मिले देखिएगा कि नदी के नीचे जितना आप जाते रहेंगे तो डैम की जो मोटाई है, ठीक है, कितनी है, जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे नदी के उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और जितना ज़्यादा नीचे प्रेशर होगा तो उस हिसाब से डैम का डिज़ाइन भी हमें उस हिसाब से रखना पड़ता है। यानी कि हम देखा जाए तो डैम का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा, यानी नीचे जो वाला जो डेप्थ वाला जो एरिया है वो क्या है, उसमें डेप्थ वाले एरिया में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्या होता है, तो डैम आर थिक एट द बॉटम, ठीक है। तो एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, जो प्रेशर जो काम वर्क करता है ना डेप्थ में, तो वो क्या है, वो इक्वली करता है हर डायरेक्शन पे, ठीक है। तो एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या है, जो इक्वली डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन पे क्या है, इक्वली वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन यानी कि इसका यूज़ क्या है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स और सिरिंज, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक और सिरिंज। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं वो ट्रक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी बड़े क्या कहते हैं ट्रक्स बस होंगे, जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा या जितना बड़ा क्या नाम है ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, साइड में जितने जल्द बड़े होंगे ये, तो उस वहीं पर उतना ही ज़्यादा हम क्या हाइड्रोलिक ब्रेक्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो सिरिंज होते हैं आप जानते हो, सिरिंज जो निडल जो कि क्या कहते हैं डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सिरिंज में भी इसका हम यूज़ करते हैं प्रेशर का, ठीक है। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इसमें क्या होता है, तो एयर हैज़ वेट, तो हमें पता है कि एयर का क्या होता है, वेट होता है, वे एयर में भी वेट होता है, ठीक है, तो एयर का अपना एक वेट होता है, ठीक है। तो जब वेट होगा तो क्या होगा, एक्सेट प्रेशर, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 1 लाख पास्कल, ठीक है, 1 लाख पास्कल, पास्कल ही नहीं है इसका शॉर्ट फॉर्म पीए का, ठीक है। तो एट अ सी लेवल, ठीक है, तो एयर में जो वेट होगा तो उसका जो प्रेशर होगा एक्सेट प्रेशर कितना होगा, 1 लाख पास्कल होगा, यानी हम पास्कल होगा, ठीक है। तो प्रूफ क्या है इसका, तो क्रशिंग ए कैन बाय कूलिंग स्ट्रीम इनसाइड, ठीक है, और फिर क्या राइजिंग वाटर इन सिरिंज व्हेन द प्लंगर इज पुल्ड, ठीक है। तो अब बात कर तो प्रूफ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्रशिंग अ कैन बाय कूलिंग स्टीम इनसाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कैन होती है, ठीक है, कैन में क्या करते हैं हम लोग, उसकी कूलिंग करते हैं, यानी उसको ठंडा करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब आप किसी कैन को जब ठंडा करते हैं तो आप देखेंगे कि ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो क्रैश हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, यानी पिचक जाती है आपस में, ठीक है, वो क्या होती है, पिचक जाती है, ठीक है। तो दूसरा वाला है क्या है, राइजिंग वाटर इन सीरिंग व्हेन द प्लंगर इज पुल्ड,
ठीक है। जब आप किसी सिरिंज का जो प्लंगर है जो आप खींचते हैं, यानी उस प्लंगर क्या पिस्टन कहते हैं, पिस्टन भी हम कह सकते हैं आम भाषा में, जब हम पिस्टन को खींचते हैं तो आप देखते होंगे कि वाटर क्या है वो राइज कर जाता है, यानी इसका पानी भर रहे हैं तो भर जाएगा। अगर हम किसी मेडिसिन लिक्विड मेडिसिन का यूज़ करें तो वो भी इसमें ईजिली फिल हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो ये भर जाता है, तो इसमें ये भी काम करता है। ठीक है, हमेशा एक बार याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने सी लेवल, ठीक है, जो सी लेवल आप देखा होगा कि जितने भी सिटीज बसे हुए हैं आप देखेंगे वहाँ पर क्या है, समुद्र तल यानी सी लेवल से इसका ऊंचाई नापी जाती है हमेशा। ठीक है, देखिए इसमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेली लाइफ एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन ए चेयर। ठीक है, तो योर वेट फोर्स एक्सेट प्रेशर ऑन द चेयर। ठीक है, आपका जो वेट है यानी कि जो आपका जो बॉडी का जो फोर्स है जो क्या है वो प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, प्रेशर को बढ़ा देता है किसमें, चेयर में। ठीक है, मैंने पहले बोला था जितने एरिया में आपका फोर्स अप्लाई होगा उतने ही एरिया में क्या होगा, आपको प्रेशर महसूस होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताई थी आपको। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है कैमल इन डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान में जो कैमल है यानी कि ऊँट जो होता है, ठीक है, तो उसकी जो फीट होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है, यानी कि वो चौड़ी होती है। इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, और चौड़े होने की वजह से क्या है वहाँ पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने यानी कम हो जाता है, प्रेशर क्या कम हो जाता है। ठीक है, जो चौड़े फीट में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। ये बात मैंने पहले बताया था, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम हो लगेगा। ठीक है, और जितना कम एरिया होगा, ठीक है, जितना कम एरिया होगा तो प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो कैमल का जो फीट है जो यानी इसका जो पैर है वो रेगिस्तान में जो रेत में सिंक नहीं होता, यानी कि वो नीचे धंसता नहीं है। ठीक है, वो धंसता नहीं है। अब बात करते हैं माउंटेन की। तो माउंटेन में जो माउंटेन में जो क्लाइंबर होते हैं, जो चढ़ते हैं, जो पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है वो हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर जब चढ़ते हैं तो क्या होता है वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है, यानी कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जब हवा कम हो, देखिए जब भी हवा कम होगी, ठीक है, एयर कम होगी, तो वहाँ पर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो जैसे ही हवा कम होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। ठीक, तो यानी आप कह रहे थे तो ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैसे नेक्स्ट नहीं है, इसके बाद ये सब, ये तो हो गए हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक, देखिए इसके कुछ की फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला जो बनेगा इसी से ही बनेगा, देखो इसी से ही बनेगा। तो फोर्स इक्वल टू होगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, जब इसी में हम एरिया का फॉर्मूला निकालें तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन पी हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं बेटा वो आपके इसी से ही बने, ये बाकी जो दो फॉर्मूले जो बने वो इसी से बने हुए हैं, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एक क्विक समरी दी हुई है मैंने, तो आप देखेंगे फोर्स क्या, तो फोर्स का था पुश और पुल। ठीक है, तो चेंज मोशन या शेप। ठीक है, फोर्स से क्या कर सकते हैं आप, ये मैंने आपको जानना है फोर्स क्या होता है और पुल और पुश क्या होता है, तो मैंने जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो डिपेंड ऑन द सरफेस साइज, तो किस पे डिपेंड करता है, वो अपने सरफेस साइज पे डिपेंड करता है प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर इन विद डेप्थ। देखिए प्रेशर में ये क्या कह रहा है, ये एरो दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर जब भी हम गहराई में जाएंगे, ठीक है, जब भी हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है एयर प्रेशर सपोर्ट लाइफ, तो एयर प्रेशर क्या है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और